फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में यहाँ मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाई को, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आगे नहीं पीने पाई जा रही। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए तो निसते आज जहाँ महामहिम बैठे हैं, जहाँ आज बोकारो जिला को पाए पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों पे आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहना आप सभी करके, यदि आप ये सोशल मीडिया जिसे इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहाँ अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुलह लगते हो, आपके मुँह की यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी ठोक कर शपथ तय करेंगे। मैं नया विधायक हूँ, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूँ। ये बेगानों का मेरा ये संदेश होगा। यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित है, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसटीएफ मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड वीडियो मैडम महिला है, अगला नंबर बाबा मेरी मैडम अपने आप को बचा कर अपने इतिहास, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचाते एक सकारात्मक दिशा के लेके जाएंगे। तो आज हमारे फोन में डीडीसी मैडम है, एसटीएफ मैडम है, वो सफाई नापता तो मेरी बहनों, अगर आप अपने उनको वहाँ तक पहुँचा दे रखते हैं, ऐसी आम होता देता है एक विधायक होने की नाते आज पाई वो नौदय देखे ना हुए करके जिनसे आपका आवश्यकता पड़ेगी, हम उन्हें अपने बीच लेकर आएंगे। आप मन लगा कर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब कलम बनी। जहां पर सड़क होगी आपके विधायक तेरे पीछे नहीं हटेगी। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी पेपर होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत पे लगाएंगे, तो लोगों ने बाजार घटा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज के आपके बीच से आता मैंने सम्मत राज परिवार से सालों भरता लोग उसमें ये क्षमता है यदि कि मैं इतना बड़ा काम करकर। बहुत सारे नेता है, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, हमने खाल में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अब मैं आपके बीच आता हूँ। अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज बारिश की जुमले सीधा आगे करूँगा चाहिए। आज ही बारिश की मुझे सीधा मेरी घर में खुशी है क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पढ़ाई अपराध क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को की जरूरत क्या है। मैं वो को जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन पे हमारे पास 100 रुपये नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजभर का ये नकुन से मुलाकात करिएगा, उन्होंने भी कहा था कि जरा हम ट्यूशन भी माफ कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का फी तो देना पड़े। तो इसलिए मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी सलाह पूरा कर पढ़ाई करते हैं। और मैं एक जरूर कहूँगा आपको मोटिवेट होने के लिए ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पुरुषक मिले तो कभी उनके माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके बाहों को छू कर देखिएगा, आज में उम्र से ज्यादा आसन दिखेगा। कभी समय मिले तो अपने माँ के आंखों में झांकते रहा, अपने माँ के चेहरे को झांकते रहा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है लेकिन आज वो 7 साल की थी, उससे बना को कि वैसा आपके नीच में नहीं होगा। आज हमारी माता सामान्य, आपकी भी माता हमारे भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती हैं और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती हैं।
कभी हमने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे और कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलक थामे। ये आपकी माँ का प्रण। अब यहाँ को निर्भर करता है क्या होते माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। ये आपको निर्भर करता। फिर आप बोलेगा जो रास्ता चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलता होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलता होगा। क्योंकि इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई तो आप है। मान कर चलिए आपके पिताजी अभी साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा में लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्र वधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका सम्मान इसी समाज के लोगों से भी अन्य है। इसलिए बात तो याद रखिएगा, आपके लिए जो भी इस घटना कोई अवैध है तो केवल आप अवैध हो। अब आपको तय करता है किस